हमारे चौधरी साहब जी बहुत ही सरल सहज और एक मानवता जिनमें होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, एक माइक जो है हमारे चौधरी साहब जी के लिए। क्या कहूँ, आओ, आपको देख के मन खुश हो जाता है। ऐसे कुशल वक्ता, इतने एजुकेशन, इतना स्ट्रगल और बहुत छोटी जगह से एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचना और फिर भी विनम्रता बनाए रखना, ऐसे पुरुषों को, ऐसे महापुरुषों को मैं हृदय से लगाव करता हूँ, प्रेम करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप देवरी में पधारे हैं, 4 शब्द बोलें। जय श्री राम। देवरी के देवियों और सज्जनों, आपको मैं शत शत कोट कोट बार, अनेक बार, असंख्य बार, अखंड बार मैं आपको आपके चरणों में अपना माथा साफा रख करके आप सबका प्रणाम करता हूं। देवरी से मेरा रोटी रोजी का संबंध है। अब आप स्वयं ही इसका अनुभव कर सकते हो कि जिस व्यक्ति ने जहां का अन्न पानी खाया हो, वो उस जगह का जीते जी ऋण चुका सकता है क्या? चुका सकता है कभी? कभी नहीं। इसलिए आप सबके लिए मेरा कोट कोट प्रणाम। परमात्मा आपको सबको स्वस्थ रखे, सुखी भी रखे, संपन्न भी रखे और इतनी क्षमता और शक्ति और कुशलता दे कि आप, परमात्मा ने जिस मानव शरीर को आपको दिया है, इस मानव शरीर से के दायित्वों का निर्वहन कर सकें। मैं अपनी बात को जल्दी समाप्त करते हुए भागवत में व्याधा नहीं बनूंगा, लेकिन 2 बात जरूर कहूंगा। इस प्राणी जगत में करोड़ों जीवात्मा विचरण करती हैं। उनमें समय पैदा होने वाले वही 5 शक्तियां हैं, 5 तत्व हैं, पृथ्वी और आकाश, जल, वायु और अग्नि। इनके अतिरिक्त कोई जीवात्मा पैदा नहीं हो सकता। और उन सब में परमात्मा ने 5 अनिवार्य व्याधियां भी दी हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और इनसे जो परे होता है, जिसमें न काम है, न क्रोध है, न मोह है, न लोभ है, न अहंकार है, वही उनमें से करोड़ों में से एक बनता है। उसका नाम है विष्णु जी चैतन्य महाराज। ये हरेक के वश की नहीं है। ये परमात्मा ने व्याधियां दी हैं, और उन व्याधियों में से जिस व्यक्ति को कंठ में सरस्वती विराजमान हो जाए और हथेली के 5 लकीरों के बीच में आशीर्वाद करने की परमात्मा शक्ति दे दे, जिसके हाथ में, जिसके सिर पर विष्णु चैतन्य जी महाराज की 5 उंगलियां और हथेली पड़ जाए, वह जीवन भर धन्य हो जाता है। आपके यहां कथा कहने का अवसर मिला और पहली बार भी इसी माटी ने इनको कथा कहने के लिए प्रेरित भी किया, और इसी माटी में से सरस्वती जी निकल के इनके कंठ में विराजमान हो गई। तो देवरी का गांव तो मेरे लिए और आप सबके लिए अतुलनीय प्रसाद के रूप में है। मैं 2 बात कह के वाणी को विराम दूंगा। भागवत का अर्थ केवल यह है कि आप अपनी कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य बोध, परिवार बोध जिसमें आ गया,
जिसने अपने परिवार को बना लिया, जिसने श्रवण कुमार जैसा, प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा कर लिया और अर्जुन जैसा युवा बना दिया और भगवान कृष्ण जैसा दाता बना दिया, उन परिवार की दातों का पूरा करने के लिए हमको यदि पहला सुख निरोगी काया, भगवान कहां बैठता है, भगवान कहां विश्राम करता है, हम सब उस ईश्वर की संतान है, उस ईश्वर की अंश है, वो कहां बैठता है? इस शरीर में बैठता है। ये शरीर परमात्मा ने हमको दिया है, इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखें, न बीड़ी पिए, न सिगरेट पिए, न तंबाकू खाएं, न शराब पिए, कोई व्याधा इस शरीर में न जाने दें। इस शरीर को स्वस्थ रखोगे और सावधान बनाओगे तो निश्चित रूप से अर्जुन और कर्ण जैसा और कृष्ण जैसा पैदा होगा और कर्तव्यों का निर्वहन करोगे। जो जो व्यक्ति कर्तव्य का निर्वहन करता है उसके घर में सरस्वती, लक्ष्मी और भगवती विराजमान होती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सबको बार बार, अनेक बार, अखंड बार, असंख्य बार नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं और राम राम भी करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, हे परमात्मा, आपने हमको विष्णु चैतन्य जी महाराज जैसा साक्षात भगवान दिया है, इनको बनाए रखें, हम लगातार इनके दर्शन करते रहें, इनके सानिध्य में इनकी कथा को सुनते रहें। यही शक्ति देते हुए मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूं। हमारे चौधरी साहब जी ने बहुत ही कम समय में और ये समझते हुए कि जनता हर एक को लायक नहीं करती है, फिर भी उन्होंने अपनी लायकात को बचाते हुए और बहुत ही कम शब्दों में बहुत प्यारी प्यारी बातें कही और हमारे लिए जो कहा हम उसके काबिल नहीं हैं। काम से बचना, क्रोध से बचना, लोभ से बचना बड़ा मुश्किल होता है। संत का रूप बनाना अलग बात है और संत बन जाना अलग बात है, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं और बहुत मुझे प्रिय लगते हैं और राजनीति में रह करके दुर्व्यसनों से बचे हुए हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है।